टीएमसी के लिए एक और बड़ा झटका। लोकसभा स्पीकर को टीएमसी के बागी सांसदों ने पत्र दिया है। एनडीए में शामिल होने के लिए स्पीकर को पत्र सौंपा गया। काकोली, घोष, दस्तीदार इस गुट की नेता होंगी। 20 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा गया है। विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद टीएमसी के पास नहीं है और अब लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसद 20 सांसदों ने एनडीए में शामिल होने के लिए स्पीकर को पत्र दिया है। काकोली, घोष, दस्तीदार जिनके लगातार संबंध ममता बनर्जी से खराब होते जा रहे थे, अभिषेक बनर्जी से नाराजगी थी, अब वही काकोली, घोष, दस्तीदार इस गुट की नेता बनी है। आम आदमी पार्टी जैसा हाल, टीएमसी में बड़ी बगावत, एक और झटका, एक और बड़ा झटका। राज्य के बाद केंद्र में भागीदारी टीएमसी की, उस पर लगा है बड़ा झटका। टीएमसी से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एनडीए में शामिल होने के लिए भी सांसदों ने पत्र सौंप दिया है। इससे पहले आपने आम आदमी पार्टी में इस तरह का घटनाक्रम देखा था। काकोली, घोष, दस्तीदार, खराब रिश्ते, इन सब खराब रिश्ते लगातार ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से, और इन सब के बीच अब झटकेदार खबर ये, काकोली की अगुवाई में 20 सांसदों ने लेटर दिया है एनडीए में शामिल होने के लिए। तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु का भी इस्तीफा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ममता का साथ छोड़ने की तैयारी की बात आ रही थी, अब तो ऐलान हो गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक भी इससे पहले कहा जा रहा हुई थी। काकोली, घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया, प्रसून बनर्जी। टीएमसी के अभी 28 सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को झटका लगा था। बंगाल के जो 80 में से 58 विधायक हैं वो अलग गुट बना चुके हैं। ऋतव्रत उस पार्टी के नेता हैं और अब लोकसभा में बड़ा झटका। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, एक और बड़ा झटका टीएमसी के लिए। बिल्कुल 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 ललित, ये एक बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। उनके जो 20 विधायक हैं उन्होंने लोकसभा स्पीकर को अपना समर्थन पत्र दिया है। वो टीएमसी से अलग होना चाहते हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा झटका टीएमसी के लिए है। इससे पहले विधायकों ने भी उनके साथ ज्यादा बगावत कर दी थी, अब सांसद भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि टीएमसी के लिए ये कितनी दुविधा की बात है, कितना बड़ा झटका है। राजनीतिक रूप से उनके ऊपर एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कभी सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं, कभी विधायक साथ छोड़ रहे हैं। और आज तो ये, क्योंकि इनके लोकसभा में 28 विधायक हैं, 28 विधायक हैं, 28 में से 20 विधायकों ने एनडीए में शामिल होने की बात की है। तो उससे इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती कि पार्टी विरोधी, दल बदल कानून के अंश में वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं ये टीएमसी के लिए अच्छी नहीं है, उनके लिए ये नुकसानदेह है। ललित, बिल्कुल, ये एक तरह से ऐसा लगता है कि उधर राज्य में ऋतव्रत ने खेल कर दिया, यहां काकोली ने खेल कर दिया, राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी की याद आ गई। खबर यह भी है कि राज्यसभा के जो एक बड़े वरिष्ठ सांसद हैं उन्होंने भी शायद इस्तीफा वगैरह सौंप दिया है, वो भी नाराज चल रहे हैं। ये माना जाए कि अब लोकसभा में भी झटका लग चुका है ममता बनर्जी को।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह का रुख नजर आ रहा है और सांसदों ने जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है, तो उससे तो साफ जाहिर है कि ये मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए खत्म होने वाली नहीं है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा चुनाव में हार हो, तो ये एक के बाद एक उसकी राजनीतिक रूप से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी को लेकर पहले ही काफी नाराजगी थी, खासकर उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको लेके बहुत नाराजगी थी। उनके नेतृत्व के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। कुछ लोग ममता बनर्जी से चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो पार्टी के नेतृत्व से है। और या आप ये कह सकते हैं ललित कि जब सत्ता हाथ से चली जाती है तो कई इस तरह के जो लोग होते हैं वो सत्ता जिनके पास होती है उनके पास आना चाहते हैं। तो ये आज जो स्थिति नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि जो टीएमसी के सांसद हों या विधायक हों, वो सत्ता में ही रहना चाहते हैं। वो विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते, विपक्ष में बैठना नहीं चाहते। इसी वजह से वो लगातार सत्ता धारी जो दल है यानी भाजपा, उसके संपर्क में है और एनडीए में यहाँ लोकसभा के जो सांसद हैं लोकसभा में वो शामिल होने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।